Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. स्टूडेंट आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो एसीएफ का एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट यानी एसीएफ का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है उसका जो पेपर था वो मैं आपको सोल्व करवाने जा रहा हूं। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, एक पादप कोशिका या उत्तक से संपूर्ण पादप बनने की निहित क्षमता को कहते हैं। द पोटेंशियल और इनहेरिटेंट कैपेसिटी ऑफ प्लांट सेल और टिश्यू टू डेवलप इनटू एन इंटायर प्लांट इज कॉल्ड। देखो इस क्षमता को अपने बोलते हैं टोटिपोटेंसी, और जब अपने टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन करते हैं तब इसी क्षमता को यूज करते हैं, इसी पोटेंसी को अपने यूज करते हैं, टोटिपोटेंसी। पौधे का एक छोटा पार्ट जो अपने टिश्यू कल्चर में एज ए एक्स प्लांट लेते हैं, उससे पूरा प्लांट जनरेट होने की जो क्षमता होती है, जो पोटेंशियल होती है, उसे टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन आया था, वह अवस्था जब फूल खुलता नहीं है जिसके फलस्वरूप स्वपरागण होता है कहलाता है। The condition where flower do not open is known as which result in self pollination। तो इसको बोला जाता है क्लस्टोगेमी बोला जाता है। पहला जो ऑप्शन है वो राइट है। यानी क्या क्वेश्चन था कि फ्लावर ओपन नहीं होता है, फ्लावर बंद ही रहता है, और बंद रहेगा तो जाहिर सी बात है कि बाहर से तो कोई पोलन आ ही नहीं सकता है। अंदर जो इसके पोलन होंगे वही इसकी स्टिग्मा पर गिरेंगे और वही फर्टिलाइज करने वाले हैं। ऐसे केस में क्रॉस पोलिनेशन यानी पर परागण के चांसेस बनते ही नहीं है। जो बनेंगे वो सारे के सारे स्वपरागण के चांसेस बनते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लस्टोगेमी। देखो यहाँ पे हर क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन है, लेकिन मैं और क्विज की तरह इन 4 ऑप्शन पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं उस पेपर को सोल्व करवा रहा हूँ जो पेपर आपका हो चुका है, ठीक है, जिससे आप मैच कर सकें कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्लस्टोगेमी होगा। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जिन स्टूडेंट ने ये पेपर नहीं दिया है या किसी दूसरे एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये पेपर देखना चाहिए ताकि उनको पता लगे, आइडिया हो कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में पौधों का गिरने वाला यानी डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग रोग को रोकने के लिए मृदा सौर किरण कौन से महीने में किया जाता है? सोइल सोलनाइजेशन फॉर कंट्रोल ऑफ डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग इज कैरिड आउट इन द मंथ ऑफ इन राजस्थान। देखिए वैसे तो जो डैम्पिंग ऑफ है वो सॉइल बोरॉन और सीड बोरॉन डिजीज है, यानी मृदा जनित और बीज जनित रोग है, लेकिन और भी बहुत सारे फंगल डिजीज ऐसे हैं जो मृदा जनित है और बीज जनित है। तो मेनली जो मृदा जनित रोग होते हैं यानी सॉइल बोरॉन डिजीज होते हैं, उसके लिए राजस्थान में क्या करते हैं, गर्मी के महीने में डीप प्लाविंग गहरी जुताई करके छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी खुल जाती है और सूर्य की तेज किरणें उस पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो जितने भी स्पोर्स वगैरह होते हैं या सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इंसेक्ट यानी जो कीट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनके अंडे हैं या फिर उनकी लटें हैं, गर्भ वगैरह है, वो भी सारी की सारी नष्ट हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस कब करते हैं? देखो गर्मी में, तेज गर्मी में ये काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो स्टरलाइज हो जाती है, निर्जीवीकृत हो जाती है, इसको सोलर स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये प्रैक्टिस अपने कब करते हैं? तो जाहिर सी बात है मई जून में गर्मी पड़ती है, तो जो तेज गर्मी पड़ती है वो मई जून में पड़ती है। तो ये काम अपने कब करेंगे? मई जून के अंदर ही करते हैं। वैसे अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताऊं तो मिड मई होता है वो, इसके लिए राइट टाइम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? 2 नंबर। ये वो पेपर है जो बोर्ड ने दिया था, ठीक है, और ये किसी स्टूडेंट का पेपर है जिसने मुझे भेजा था कि आप सोल्व करवा दीजिए। काफी स्टूडेंट ने बोला था, तो जिन बच्चों ने पेपर दिए जाहिर सी बात है उनको जब तक प्रॉपर आंसर नहीं मिलते हैं तब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो मैंने सोचा आपको ये पेपर सोल्व करवा देता हूँ। जो जिन लोगों ने पेपर दिए उनको आंसर मिल जाएंगे, और जो और फर्दर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा कथन स्पिंगनम बोस के लिए सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मॉस्फेट? फर्स्ट ऑप्शन है, यह अपने शुष्क वजन का 15 गुना अधिक पानी सोख लेता है। इट एब्जॉर्ब 15 टाइम्स मोर वाटर देन इट्स ड्राई वेट। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, 15 ही नहीं 20 गुना तक वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है।
इट इज लो इन नाइट्रोजन कंटेंट। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि जब ये डिकम्पोज हो जाएगा तो इसमें नाइट्रोजन 1% होती है, यानी अच्छी नाइट्रोजन है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का 2 नंबर अभी राइट हो सकता है। अभी 2 और ऑप्शन देखते हैं। इसकी अम्लीयता अधिक होती है, पीएच 3.2 से 4.5 होता है। इट इज हाईली इन एसिडिटी, यानी हाईली एसिडिक नेचर का होता है, पीएच बिटवीन 3.2 टू 4.5। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। यह आंशिक रूप से अपघटित होता है, इट इज पार्शियली डिकम्पोज, बहुत ही स्लोली डिकम्पोज होता है, तो हो सकता है यहाँ पार्शियली डिकम्पोज मान लिया हो। मेरे व्यू से अगर मैं देखूं तो इसका बोर्ड 2 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट मान सकता है। सेकंड जो है, ठीक है, बाकी डिपेंड करेगा कि बोर्ड आंसर की जारी करता है उसमें सेकंड नंबर माने या फोर्थ नंबर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सेकंड नंबर इसका राइट है। फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, तो उनके तो गलत होने के चांसेस ही नहीं है। बचे 2 और 4, हमें गलत कथन चुनना था, जो मोस घास के लिए बात ठीक नहीं है। तो 2 नंबर इसका राइट हो सकता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। किस विधि से बहुतायत संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं? बाय विच मेथड मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स कैन बी डन? ए ऑप्शन है उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर, बी ऑप्शन है क्राफ्टिंग, है ना, और सी ऑप्शन है कलिकाइन यानी बडिंग, और डी ऑप्शन है कटिंग यानी कलम। तो सबसे ज्यादा जो पौधे तैयार किए जा सकते हैं वो उत्तक संवर्धन से, टिश्यू कल्चर से तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि टिश्यू कल्चर में एक प्लांट के बिल्कुल छोटे पार्ट से, एक टिश्यू से ही अपने पूरा प्लांट जनरेट कर देते हैं। तो एक प्लांट से बहुत सारे टिश्यू ले सकते हैं, उनसे बहुत सारे नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्लांट तैयार किए जा सकते हैं वो टिश्यू कल्चर से ही तैयार किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। स्टूलिंग पादप प्रवर्धन तकनीक का प्रयोग किस फल वृक्ष में करते हैं? स्टूलिंग मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इज जनरली यूज इन विच फ्रूट क्रॉप्स? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो स्टूलिंग होती है वो कमर्शियली गुआवा यानी अमरूद में अपनाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। सूक्ष्म कलम बंधन में मूल ग्रंथ की आयु प्राय होती है। इन केस ऑफ माइक्रो बडिंग द एज ऑफ द स्टॉक प्लांट इज जनरली अबाउट। पहला ऑप्शन है 2 महीने यानी 2 मंथ। दूसरा ऑप्शन है 1 मंथ 1 महीना। और तीसरा ऑप्शन है 15 दिन से कम लेस देन 15 डेज। और चौथा है 6 महीने से ज्यादा मोर देन 6 मंथ। देखो 6 महीने से ज्यादा तो होता ही नहीं है। जनरली क्या होता है, वैसे तो माइक्रो जो बडिंग होती है उसमें 1 मंथ का जो अपने रूट स्टॉक है वो काम में लेते हैं। 1 महीने का जो रूट स्टॉक होता है वो काम में लिया जाता है। बट जो माइक्रो बडिंग है वो सबसे ज्यादा सिट्रस में पॉपुलर है, नींबू वर्गीय में पॉपुलर है। और जब सिट्रस में अपनाते हैं तो यहाँ रूट स्टॉक जो होता है 5 to 6 मंथ का लेते हैं। बट अदर के अंदर 1 मंथ का लेते हैं, तो इस हिसाब से तो इसका 2 नंबर ही आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो राइट होगा। देखो माइक्रो बडिंग का क्या फायदा होता है, इसके अंदर अपने माइक्रो बडिंग वैसे तो एक ग्राफ्टिंग टेक्निक है, माइक्रो बडिंग है ना वो एक ग्राफ्टिंग टेक्निक है और कुछ नहीं है। तो इसके अंदर जो अपने साइन लेते हैं वो बिल्कुल यंग लेते हैं, 45 डेज का लेते हैं। इसकी जो एपिकल बड होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है और बिल्कुल यंग होता है, इस वजह से ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। सिट्रस में जनरली और जो मेथड है उनमें 5 मंथ से 5 ईयर से फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। सिट्रस के अंदर नींबू वर्गीय में जो प्रवर्धन की और विधियां हैं उनके द्वारा अगर पौधा तैयार करोगे तो 5 साल में फलन मिलना स्टार्ट होगा। बट अगर माइक्रो बडिंग आपने काम में ले लिया तो 2 साल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इतना शानदार मेथड होता है ये। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसका 1 मंथ राइट होना चाहिए। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मिस्ट हाउस का उपयोग किया जाता है। मिस्ट चैम्बर इज यूज फॉर। देखो मिस्ट चैम्बर जो होता है, मिस्ट चैम्बर क्या होता है, एक पॉली हाउस की तरह होता है, बस उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा जनरेट करते हैं। तो उसके लिए अपने नोजल लगा देते हैं और उससे क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में पानी छोड़ा जाता है स्प्रे के रूप में। तो उससे क्या होता है, मिस्ट कंडीशन जनरेट हो जाती है जो प्रोपोगेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। तो ये जो मिस्ट चैम्बर होते हैं ये प्रवर्धन के लिए यानी प्रोपोगेशन के लिए काम में लिए जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी तरह का। नेक्स्ट है राजस्थान में किस जिले में केला उत्पादन की संभावनाएं हैं? पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट फॉर बनाना कल्टीवेशन इन राजस्थान। तो इसका राइट आंसर था बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में ही सबसे ज्यादा बनाना की प्लांटिंग हो रही है और 8% सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी बांसवाड़ा में ही हो रहा है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। सेब में बिटर पीट होने का कारण है। बिटर पीट इन एप्पल इज ड्यू टू, बड़ा ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर था कैल्शियम की कमी, कैल्शियम डेफिशिएंसी से, यानी तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट था। ठीक है, ये तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, एक पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, सघन रोपण कला सबसे पहले किस फलदार पौधे के लिए की गई थी? हाई डेंसिटी प्लांटिंग वाज फर्स्ट established इन विच फ्रूट ट्रीज? ए ऑप्शन है मैंगो आम, बी ऑप्शन है अमरूद गुआवा, सी ऑप्शन है सेब एप्पल और डी ऑप्शन है केला यानी बनाना। तो देखो सबसे पहले जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग स्टार्ट हुई थी वो गुआवा में अमरूद में स्टार्ट हुई थी। ये 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। और कहाँ स्टार्ट की गई थी? CISH लखनऊ के अंदर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में स्टार्ट की थी ना। उसको अपने मिडो प्लांटिंग सिस्टम या मिडो ऑर्चार्ड सिस्टम भी कहते हैं या हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो ये सबसे पहले अमरूद में स्टार्ट हुई थी गोवा में। 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत में बेर बडिंग कौन से माह में करना उपयुक्त रहता है? विच मंथ आर सुटेबल फॉर बडिंग इन बेर इन नॉर्थ इंडिया? देखो मैंने आपको बताया था जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो बडिंग ग्राफ्टिंग है वो मॉनसून सीजन सबसे बढ़िया होता है। तो यहाँ पे जो बढ़िया टाइम है वो कौन सा है? जुलाई टू सितंबर होता है। बी ऑप्शन इसका राइट था, जुलाई टू सितंबर। 2 नंबर जो ऑप्शन है, आप हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है नॉर्थ इंडिया में जो बडिंग करते हैं बेर के अंदर वो जनरली जुलाई मंथ में की जाती है। तो जुलाई से सितंबर जो मंथ दिया हुआ है तो राइट फिर अपने कौन सा करेंगे? जुलाई टू सितंबर करेंगे, यानी इसका सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जिन पादपों में अत्यधिक शुष्क एवं गर्म वातावरण में भी जीवित रहने की क्षमता है वह कहलाते हैं? A plant which is able to live under extreme drought and very hot condition is called as, अच्छी तरह जानते हैं आप इसको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। ऐसे पौधे जो बहुत ज्यादा सूखे में और बहुत ज्यादा तापमान में उगते हैं उनको जीरोफाइट कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो 1 नंबर ऑप्शन राइट था। उसके अलावा इसमें हेलोफाइट जो लवणीय मृदाओं में उगते हैं उनको हेलोफाइट कहते हैं, और मीजोफाइट जो सामान्य स्थितियों में उगते हैं उनको मीजोफाइट कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ए ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से खजूर की अगेती किस्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्ली वेराइटी ऑफ डेट पाम? एक वेराइटी थी शामरान, दूसरी थी मधझूल, तीसरी थी हलावी और चौथी है खदरावी। तो जो मिड सीजन सॉरी इसने पूछा अगेती, जो अर्ली वैरायटी पूछी है, तो अर्ली वैरायटी या अगेती जो किस्म थी वो हलावी थी। यानी 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तीसरा ऑप्शन राइट है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो मधझूल है इनके अंदर वो लेट सीजन वैरायटी है। बाकी श्यामरान और खदरा भी है ये मिड सीजन वैरायटी है यानी मध्यम समय की है। और मधझूल है ये लेट वैरायटी है। और इसने अर्ली पूछी है, अगेती पूछी है, तो अगेती कौन सी है? हलावी जो है वो अगेती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो तीसरा ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉफ्ट नोज एक प्रकार का विकार है। सॉफ्ट नोज इज डिसऑर्डर ऑफ कौन से फ्रूट का है? खजूर यानी डेट पाम, नींबू यानी सिट्रस, आम यानी मैंगो, और चौथा ऑप्शन था अपना सेब यानी एप्पल। तो जो सॉफ्ट नोज है वो किसमें होता है? मैंगो के अंदर होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चक्करधार नींबू में से किसकी किस्म है? चक्करधार निम्न में से किसकी किस्म है? चक्करधार इज वेराइटी ऑफ, देखो चक्करधार जो वेराइटी है वो नींबू की वेराइटी है, एसिड लाइम की वेराइटी है। तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है। देखो थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम है गले की वजह से, इसलिए मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आप क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चक्करदार निम्न में से किसकी किस्म है? नींबू की, एसिड लाइम की है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न फलों में से सबसे अधिक विटामिन सी का स्रोत है? ए ऑप्शन है सॉरी रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी अमंग द फ्लावरिंग फ्रूट इज, फर्स्ट ऑप्शन है आंवला यानी आंवला, बी ऑप्शन है बारबंडस चेरी, सी ऑप्शन है कीवी फल कीवी फ्रूट, और डी ऑप्शन है सिट्रस यानी नींबू। ये सारे ही विटामिन सी के बढ़िया सोर्स है, बट इनमें से सबसे ज्यादा जो रिच सोर्स है, सबसे रिचेस्ट सोर्स है, सबसे ज्यादा विटामिन सी कंटेंट होता है वो बारबंडस चेरी में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो 2 नंबर होगा। बारबंडस चेरी में 1400 से 1600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम विटामिन सी होती है। उसके बाद आंवला में 600 मिलीग्राम विटामिन सी होती है। तो सबसे ज्यादा बारबंडस चेरी में ही होती है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, डाइबेक किसकी एक गंभीर समस्या है? डाइबेक इज सीरियस प्रॉब्लम इन, तो आप जानते हैं बड़ा सिंपल सा है, तो डाइबेक जो प्रॉब्लम है वो नींबू वर्गीय फलों की है।
यानी सिट्रस की है। और अगर सिट्रस के अलावा कोई और है तो वो गुलाब है। गुलाब में भी डायबैक की प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ तो गुलाब तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ कौन सा है? सिट्रस। तो सिट्रस राइट होगा, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म आंवले की नहीं है? Among the listed varieties, which one of the following is not the variety of आंवला? फर्स्ट है केथली, सेकंड है चकाया, थर्ड अन्य और फोर्थ है हाथीजूल। चकेया, अन्य और हाथीजूल जो वैरायटी है वो आंवला की है, बट जो केथली वैरायटी है वो आंवला की नहीं है, बेर की वैरायटी है केथली जो है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, केथली आंवला की वैरायटी न होकर बेर की वैरायटी है। नेक्स्ट है पुस्सा मेजेस्टी किसकी किस्म है? पुस्सा मेजेस्टी इज वैरायटी ऑफ, ए ऑप्शन है मैंगो, बी ऑप्शन है अनार यानी पोमग्रेनेट, सी ऑप्शन पपीता यानी पपाया और डी ऑप्शन करौंदा यानी करौंदा। पुस्सा मेजेस्टी जो है वो पपीता की किस्म है और पपेन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही पॉपुलर किस्म है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा, पुस्सा मेजेस्टी पपाया की किस्म है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, गोंदा या लसोड़ा जिसको कार्डिया मिक्सा या कार्डिया डाइकोटोमा भी बोला जाता है, कौन से पादप कुल का सदस्य है? गोंदा और लसोड़ा, कार्डिया मिक्सा बिलोंग टू द फैमिली। तो इसका जो कुल होता है वो बोरोजिनेसी होता है, बोरोजिनेसी। तो इसका जो राइट आंसर था वो तीसरा ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है और सिंपल भी है। सिट्रस कैंकर का कारण होता है, द कोजल एजेंट ऑफ सिट्रस कैंकर इज जेंथोमोनास सिट्राई होता है, जेंथोमोनास सिट्राई। जेंथोमोनास सिट्राई जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु होता है उसके कारण सिट्रस कैंकर होता है, और सबसे ज्यादा सिट्रस कैंकर खट्टे नींबू या देसी नींबू या एसिड लाइम जिसको बोलते हैं उसके अंदर होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, अमरूद का बोना मूलवृंत है, ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ गुआवा इज, ए ऑप्शन है पुस्सा सर्जन और बी ऑप्शन है रंगपुर लाइम। पहला पुस्सा सर्जन, दूसरा रंगपुर लाइम, तीसरा खिरनी और चौथा करना खट्टा। देखिए जो करना खट्टा है ये तो सिट्रस का रूट स्टॉक है, रंगपुर लाइम है ये भी सिट्रस का है, जो खिरनी है वो सपोटा का चीकू का है, पुस्सा सर्जन है वो अमरूद का है, पुस्सा सर्जन है वो अमरूद का है। इसको एन्यूप्लॉइडी नंबर 82 भी बोला जाता है, सीडलेस है ये, एन्यूप्लॉइडी 82 भी बोला जाता है। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, पुस्सा सर्जन, इसको अपने एन्यूप्लॉइडी नंबर 82 भी बोला जाता है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बेर की किस्म नहीं है? बेर की किस्म कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। अमंग द लिस्टेड वेराइटीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेराइटी ऑफ बेर? ए ऑप्शन है गोला, सेकंड ऑप्शन है गोमा कीर्ति, थर्ड ऑप्शन है इलायची और फोर्थ है जोधपुरी रेड। देखिए गोला भी बेर की है, गोमा कीर्ति भी बेर की है, इलायची भी बेर की है, बट जोधपुरी रेड जो है ये अनार की है, पोमग्रेनेट की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट होगा, यानी जोधपुरी रेड है वो बेर की वेराइटी नहीं है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, खजूर के लिए उत्कृष्टता केंद्र हाईटेक केंद्र राजस्थान में से निम्न स्थान पर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेट पाम इज राजस्थान इज लोकेटेड ए ऑप्शन है डिंडोल, बी ऑप्शन है देवड़ावास, सी ऑप्शन है खेमरी और फोर्थ ऑप्शन है वो है सागर भोजका। तो जो खजूर का उत्कृष्टता केंद्र है या फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो सागर भोजका के अंदर है, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा इसका, सागर भोजका के अंदर है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, गोमा ऐश्वर्या किस फल की किस्म है? देखो गोमा ऐश्वर्या है वो ओनला की वैरायटी है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा, ओनला की वैरायटी है, ओनला की है ना, आंवला की वैरायटी गोमा ऐश्वर्या जो है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, अर्का विकास किसकी एक किस्म है? अर्का विकास इन ए वैरायटी ऑफ, तो अर्का विकास जो किस्म है वो टोमेटो की है और सूखे के प्रति सहनशील होती है, अधिक तापमान में भी सहनशील होती है। तो ये अर्का विकास टोमेटो यानी टमाटर की वैरायटी है। 27 का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा।
नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। सल्फर की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखते हैं? डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ सल्फर फर्स्ट अपीयरिंग ऑन। देखो सल्फर की डेफिशिएंसी न्यू लीफ पे देखने को मिलती है, नई पत्तियों पर देखने को मिलती है, यानी यंग लीफ पे देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट है। देखिए मैं ज़्यादा जो ऑप्शन है उनके एक्सप्लेनेशन पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बड़ा पेपर है, इसको सोल्व करवाने में काफ़ी टाइम लगता है। मेरा पर्पज यहाँ पे सोल्व करवाने का यही है कि आपको इस पेपर का राइट आंसर पता लग जाए और जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया उनको ये लेवल पता लग जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। फूल गोभी में वी पटेल किसकी कमी के कारण होता है? वी पटेल इन कॉलीफ्लावर इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, बड़ा सिंपल सा है, मोलिब्डेनम की कमी के कारण वी पटेल होता है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। ग्रीन हाउस के लिए गर्मी में ठंडक देने का सबसे प्रचलित माध्यम क्या है? द मोस्ट कॉमन समर कूलिंग सिस्टम इन ग्रीन हाउसेस। देखो इसका सबसे प्रचलित माध्यम है पंखा, पेड़ वाष्पीकरण, शीतलन, फैन एंड पेड इवोपरेट कूलिंग मेथड होता है। ये चौथा ऑप्शन इसका राइट होगा। जो ग्रीन हाउस होते हैं उनमें जो कूलिंग सिस्टम होता है वो फैन पेड इवोपरेटिंग कूलिंग सिस्टम होता है हमेशा, यही सबसे ज्यादा प्रचलित होता है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट होगा। 29 नंबर का तीसरा था, 30 का चौथा है। नेक्स्ट है पिंचिंग आउट को हटाने प्रक्रिया है। पिंचिंग आउट इज द रिमूविंग ऑफ। देखो पिंचिंग आउट क्या होता है? पौधे का जो शीर्ष भाग होता है अगर हम उसको तोड़ देते हैं तो साइडों में शाखाएं ज्यादा आती है, जो शीर्ष में ऑक्सीजन होता है उसकी वजह से पौधा लंबा लंबा बढ़ता जाता है जिसको शीर्ष प्रभाविता बोलते हैं। तो शीर्ष को तोड़ देंगे तो शीर्ष प्रभाविता खत्म हो जाएगी और साइडों में शाखाएं ज्यादा आएगी, तो इसको अपने पिंचिंग बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? देखो जड़ों के बढ़ते बिंदु, ग्रोविंग पॉइंट ऑफ रूट नहीं, ठीक है। खिलती पुष्प कलिकाएं, ओपनिंग फ्लावर बड्स नहीं, अगर ओपनिंग फ्लावर बड तोड़ते हो तो उसको डिसबडिंग कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है कलिकाओं के बढ़ते हुए बिंदु, ग्रोविंग पॉइंट ऑफ बड, ये ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट होगा। सीड से तो पिंचिंग आउट का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होगा 31 नंबर क्वेश्चन का। पिंचिंग क्या है? ग्रोविंग पॉइंट्स होता है उसको अपने तोड़ देते हैं जिससे पार्श्व शाखाएं जो होती है, जो पार्शियल ब्रांचेज होती है वो ज्यादा आती है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। टमाटर तथा बैंगन में सोलेनम टोरवम को रूट स्टॉक के रूप में नियंत्रित करने के काम में लिया जाता है। सोलेनम टोररम एज ए रूट स्टॉक फॉर टोमेटो एंड एग प्लांट यूज टू कंट्रोल ऑफ। वैसे तो ये जो सोलेनम टोरवम होता है, सोलेनम टोरवम जो होता है ये नेमेटोड, बैक्टीरिया, फंगल, इन सभी रोगों के लिए एक तरह से रेसिस्टेंट होता है, इनके नियंत्रण के काम में लिया जाता है। बट सबसे ज्यादा जो प्रभावी होता है वो नेमेटोड्स के लिए होता है, यानी सूत्रकृमि के लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूत्रकृमि या नेमेटोड। नेमेटोड राइट है। तो 32 का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें तो अगला क्वेश्चन है शुगर बेबी किसकी किस्म है? काफी पॉपुलर किस्म है। शुगर बेबी इज कल्टीवार ऑफ, तरबूज का है, वाटरमेलन का है। ये तो बड़ा ही पॉपुलर वैरायटी है, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो 32 का जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। ब्लॉसम एंड ड्रॉट, पुष्प पुष्पागर विगलन टमाटर का एक गंभीर शरीर क्रियात्मक विकार निम्न में से किस तत्व की कमी से होता है? ब्लॉसम एंड ड्रॉट इज ए सीवियर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन टोमेटो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से होता है ब्लॉसम एंड ड्रॉट। टमाटर में भी होता है और टोमेटो में भी होता है और वाटरमेलन यानी तरबूज में भी होता है और कैल्शियम की कमी से होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। थॉमसन एम केली 1979 के अनुसार सब्जियों की खेती कितने प्रकार की होती है? अकॉर्डिंग टू थॉम्स एंड केली 1979 वेजिटेबल गार्डन्स आर ऑफ 7 टाइप, 7 प्रकार की सब्जियों की खेती होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो तीसरा ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गाजर की किस्म नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेट वेराइटी? फर्स्ट है पुस्सा केसर, ये तो गाजर की वेराइटी है। नेक्स्ट है पुस्सा मेघाली,
ये भी गाजर की वैरायटी है। नेक्स्ट है पुस्सा यमदागिनी, ये भी गाजर की वैरायटी है। पुस्सा चेतकी, ये गाजर की नहीं, ये मूली की वैरायटी है। क्वेश्चन क्या था, निम्न में से गाजर की वैरायटी कौन सी नहीं है, तो पुस्सा चेतकी नहीं है, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, आलू में पहली मिट्टी चढ़ाई कब की जाती है? फर्स्ट अर्थिंग अप इन पोटैटो इज डन। आलू में पहली जो अर्थिंग अप करते हैं, मिट्टी चढ़ाई करते हैं, वो 25 से 28 दिन में करते हैं। इसका मतलब यहाँ रोपाई के 3 से 4 सप्ताह बाद करते हैं। 3 to 4 वीक आफ्टर प्लांटिंग, यानी इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है बीज में सुसुप्त अवस्था किस कारण होती है? सीड डोरमेंसी इज इंड्यूस्ड बाय, देखो बीज के अंदर जो सुसुप्त अवस्था होती है वो वृद्धि रोधक यानी एब्सिसिक अम्ल, जो ग्रोथ रिटार्डेंट है एब्सिसिक एसिड, उसकी वजह से होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो दूसरा है। इथिलीन के कारण नहीं होती, इंडोल एसिटिक एसिड यानी ऑक्सीजन के कारण नहीं होती, स्टार्च के कारण नहीं होती, एब्सिसिक अम्ल के कारण होती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा माध्यम अभ्रकधारी प्रतिक्रिया में उदासीन, अच्छी धनायन विनिमय क्षमता और मैग्नीशियम व पोटेशियम का स्रोत है? विच ऑफ द फ्लोइंग मीडिया इज माइकेसियस नेचुरल इन reactions, good cation exchange capacity, source magnesium and potassium। तो ऐसा कौन सा खनिज है जो उदासीन है, अबरकधारी है, अच्छी धनायन विनिमय क्षमता रखता है, मैग्नीशियम और पोटेशियम का बहुत बढ़िया स्रोत होता है? तो ऐसा खनिज तो वर्मिकुलाइट ही होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर राइट है वो कौन सा है? दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, वर्मिकुलाइट। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पुस्सा मेघदूत किसकी एक संकर किस्म है? पुस्सा मेघदूत इज ए हाइब्रिड वेराइटी ऑफ बोटल गार्ड लौकी, लौकी की संकर किस्म है। और सब्जियों में सबसे पहला हाइब्रिड ही कौन सा था? पुस्सा मेघदूत जो किसका है? लौकी का ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जियों में पहला हाइब्रिड, सारी सब्जियों में पहला हाइब्रिड पुस्सा मेघदूत है, जो किसकी किस्म है? लौकी की है। नेक्स्ट है बैंगन में पर परागण किस कारण होता है? इन ब्रिंजल क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स ड्यू टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बैंगन में हेट्रोस्टाइली विषमवर्तिका अगर पाई जाती है, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है यानी पर परागण होता है। तो 41 का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस में सब्जी उत्पादन का मुख्य उद्देश्य है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रीन हाउस वेजिटेबल कल्टीवेशन इज, देखो ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे प्राइमरी मुख्य उद्देश्य पूछा है। अगेती फसल लेना, ये भी उद्देश्य है। अधिक आमदनी हेतु बेमौसमी फसलें लेना, फसल की कीटों से रक्षा करना, ये भी उद्देश्य है। फसलों की अधिक वर्षा से रक्षा करना, ये भी उद्देश्य है। पर जो सबसे मेन उद्देश्य है वो अधिक आमदनी हेतु बेमौसमी फसलें लेना होता है। प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप्स फॉर हाई रिटर्न्स, यानी 42 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन राइट है। यानी ग्रीन हाउस के अंदर, यानी जो अपना ग्रीन हाउस है उसमें जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो ऑफ सीजन में कल्टीवेशन करके मैक्सिमम बेनिफिट लेना होता है। तो 2 नंबर इसका राइट होगा। वैसे इसमें दिए हुए सारे ही ऑब्जेक्ट तो रहते ही है, लेकिन इसने यहाँ मुख्य उद्देश्य पूछा है तो मुख्य उद्देश्य 2 नंबर ही होता है। नेक्स्ट ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दी गई सूची में सूची 1 फसल का सूची सेकंड किस्म से मिलान करके सही जवाब बताइए। मैच लिस्ट 1 क्रॉप्स विद लिस्ट सेकंड वैरायटी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो अभी अपने देख लेते हैं, फूल गोभी की जो वैरायटी है वो है, इनमें दी हुई से दानिया है, ठीक है। पत्ता गोभी की जो है वो गोल्डन एंकर ही है, सोचने की जरूरत नहीं है। नोल खोल यानी गांठ गोभी की है वो सफेद वियाना है, व्हाइट वियाना है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। और मूली की जो है वो जैपनीज व्हाइट है, यानी तीसरा ऑप्शन राइट है। या इंग्लिश में बात कर लेते हैं, कॉलीफ्लावर की है वो डानिया है, यानी 4 नंबर। कैबेज की गोल्डन एंकर ही है, बिल्कुल इसके सामने वाली है। नोल खोल की व्हाइट बयाना है, फर्स्ट ऑप्शन है। और रेडिस है उसकी जैपनीज व्हाइट है, यानी इसका तीसरा ऑप्शन है। तो अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से देखना है कौन सा ठीक है। तो देख लो जी, ए का 4 नंबर ठीक है, बी का 2 नंबर ठीक है, ये नहीं, सी 3 नहीं है, सी 1 होगा। अगला देखते हैं, ए का 4 ठीक है, बी का 2 भी ठीक है, सी का फर्स्ट ठीक है, और
डी का था ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा आपके इस क्वेश्चन का? 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट जा रहा है। तो 2 नंबर ही इसका राइट होगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, ये भी अच्छा कमाल का क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस को आवर्त करने हेतु आवश्यक सामग्री, द कवरिंग मटेरियल यूज इन ग्रीन हाउस। पहला ऑप्शन है अल्ट्रावोलेट स्टेबलाइज्ड पॉलीथीन ऑफ 200 माइक्रोन, यही राइट है। देखो यही काम में लेते हैं, अल्ट्रावोलेट स्टेबल पॉलीथिलीन 200 माइक्रोन ही काम में लेते हैं। 200 माइक्रोन अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइज्ड पॉलीथीन शीट काम में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगले ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहला ऑप्शन ही राइट है। मोस्ट ऑफ जितने भी ग्रीन हाउस लगे होते हैं सबके अंदर ये 200 माइक्रोन पॉलीइथिलीन लगी होती है जो अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइज्ड होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, पौधों को पशुओं के आकार में त्रियायामी या सजावटी रूप में बदलने के लिए तैयार किया जाता है जिसे कहते हैं ट्रेनिंग प्लांट्स इनटू 3 डायमेंशनल ऑर्नामेंटल फॉर्म सच एज एनिमल इज कॉल्ड एज टोपेरी। किसी भी पौधे को किसी पशु पक्षी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या किसी और तरह का आकृति देना टोपेरी ही कहलाता है। ठीक है, टोपेरी। 45 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बोगनविलिया की कौन सी किस्म है? विच अमंग द फ्लोइंग इज ए वेराइटी ऑफ बोगनविलिया? पहली वेराइटी है चंद्रमा जी, ये तो क्राइसेंथेमम की है। गोल्डन बॉल ये भी क्राइसेंथेमम की है। बेस्ट ऑफ ऑल ये पिटूनिया की है। थीमा ये बोगनविलिया की है। जो थीमा वेराइटी है वो किसकी है? बोगनविलिया की है। चौथा ऑप्शन इसका राइट होगा। बोगनविलिया की जो वेराइटी है वो थीमा है, फोर्थ राइट है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, गुलाब की फलदायी संरचना को कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी ऑफ रोज इज कॉल्ड एज हिप्स, हिप्स कहा जाता है। 47 का 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है शालीमार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग इज सिचुएटेड, एक तो लाहौर पाकिस्तान में है और दूसरा श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 48 का सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, ग्लेडुलस का पौधा मिट्टी में प्रदूषण विषाक्तता का सूचक है। ग्लेडुलस इज एन इंडिकेटर प्लांट फॉर पोल्यूटेंट टॉक्सिसिटी इन सैंड। लीड नहीं है इसका, नाइट्रेट का भी नहीं है, मरकरी का नहीं है, फ्लोराइड का है जी। जो ग्लेडुलस है वो फ्लोराइड के लिए इंडिकेटर प्लांट का काम करता है, सूचक पौधे का काम करता है। फ्लोराइड फ्लोराइड वाली जमीन के अंदर या जहाँ फ्लोराइड का पानी होता है वहाँ ग्लेडुलस कामयाब नहीं है। तो 49 का जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से ट्री जास्मिन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्री जास्मिन? देखो ट्री जास्मिन तो जास्मिनम एर्बोरिसेंस को कहा जाता है। जास्मिन एर्बोरिसेंस को कहा जाता है। जास्मिन की जितनी भी जातियां हैं उसमें से जास्मिन एर्बोरिसेंस को कहा जाता है। उसके अलावा जो आकाश नीम होता है, मेलेंटोनिया जो होता है उसको भी अपने ट्री जास्मिन कह सकते हैं, आकाश नीम को। लेकिन आकाश नीम की तो जो जिनस है वो मेलेंटोनिया है। लेकिन यहाँ तो जास्मिन में से पूछा गया तो जास्मिन की ऑर्बेरेंसेस सॉरी और बोरेसेंस जो स्पीसीज है जास्मिनम और बोरेंसेंस जो स्पीसीज है उसको अपने ट्री जास्मिन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो 2 नंबर ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा शांति जयंती बसंती कौन सी फसल की किस्में है? इंदिरा शांति जयंती बसंती आर द वेराइटी ऑफ क्रॉप। गुलदाउदी की है, बड़ी पॉपुलर सी वेराइटियां हैं, क्राइसेंथेमम की है। ठीक है, ज्यादा सोचने की यहाँ पे जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है 52 नंबर, ग्लैडुलस के बल्ब को कहा जाता है। एसीएफ जैसे एग्जाम में भी इतना आसान क्वेश्चन आ सकता है क्या, बड़ी बात है। ग्लैडुलस बल्ब इज कॉल्ड एज कोरम कहा जाता है। ग्लैडुलस में जो बल्ब होता है उसको कोरम कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट फर्स्ट यानी पहला होता है। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। गुलाब की वह प्रजाति जिसमें सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक एसेंशियल तेल निकाला जाता है। रोज स्पीसीज पजेज हाईएस्ट एसेंशियल ऑयल रिकवरी। रोजा डेमेशियाना होती है जिसको हम चेती गुलाब कहते हैं या दसमक गुलाब कहते हैं या बुल्गेरियन रोज कहा जाता है। ठीक है,
रोजा डेमेशियाना। तो 53 का जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 54, बोटल ब्रश एक प्रसिद्ध है, बोटल ब्रश इज ए पॉपुलर, ये एक स्पेसिमेन ट्री है, फूलों का वृक्ष है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, फ्लावरिंग ट्री है बोटल ब्रश है, जो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, ये किसी स्टूडेंट का पेपर है, इसमें जो टिक लगे हैं वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। जो यहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है पुष्पा बसंती किसकी किस्म है, पुष्पा बसंती इज द वेराइटी ऑफ, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं समझो एग्जाम में लॉटरी लग रही है क्वेश्चन सही करने की। आपको ये पता है पुष्पा बसंती जो है वो गेंदे की किस्म है, मेरीगोल्ड की किस्म है, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, वजन के आधार पर इस भूगोल में बीज भूसी का अनुपात, द सीड हस्क रेशियो इन केस ऑफ इस भूगोल बाय वेट ऑफ। देखो अगर हम बीज और भूसी का अनुपात देखें वजन के अनुसार तो 75 अनुपात 25 होता है, 75 बीज होता है और 25 होता है वो भूसा होता है। यानी 70 से 75 होता है ना वो बीज होता है, 25 से 30 होता है वो हमेशा ही भूसा होता है। और आपको पता हो इस भूगोल के अंदर बीज और भूसा दोनों ही व्यावसायिक भाग है, दोनों ही कमर्शियल पार्ट है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है प्रगति एवं परमार निम्न में से किसकी किस्में है, प्रगति एंड परमार आर द वेराइटी ऑफ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेमन ग्रास की किस्में, प्रगति और परमार है वो लेमन ग्रास की किस्में है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, केसिया फिस्टुला में कौन से रंग में फूल आते हैं, केसिया फिस्टुला प्रोड्यूस विच कलर ऑफ फ्लावर्स। देखो केसिया फिस्टुला का अगर आप कॉमन नेम जानते हो तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको, इसको गोल्डन सावर ट्री कहते हैं, गोल्डन सावर ट्री। अब बताओ कौन से रंग के फूल है, गोल्डन सावर ट्री, कौन से रंग के फूल है, गोल्डन सावर ट्री यानी पीले रंग के फूल है। 2 नंबर इसका ऑप्शन राइट होना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कॉमन नेम याद होना चाहिए था और कुछ याद होने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है विटीवर का प्रवर्धन किससे किया जाता है, विटीवर इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय, अच्छी तरह से बताया था, स्लिप के द्वारा होता है, जड़ वाली स्लिप्स के द्वारा होता है, रूटेड स्लिप्स के द्वारा होता है। 2 नंबर ऑप्शन राइट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, चेतक निम्न में से किसकी किस्म है, चेतक इज द वेराइटी ऑफ क्रॉप ऑफ ओपियम, यानी अफीम की किस्म है। 3 नंबर राइट है। देखो अभी तक मैंने इस लेक्चर में अब तक 60 क्वेश्चन करवाए हैं, 60 में से जो मैंने ऑनलाइन एसीएफ का जो कोर्स रन किया था उसमें से एक क्वेश्चन बाहर है, बाकी 60 के 60 उसमें से है। पेपर इतना सिंपल है, उसमें से सारे क्वेश्चन है 59। आगे वाले जो 60 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने बात करेंगे, लेकिन आपके यहाँ जो मैंने आपको एसीएफ में कोर्स करवाया अगर आपने उसको ढंग से पढ़ा है तो मैं आपको 59 क्वेश्चन उसमें से दिखा सकता हूँ। तो सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत थी और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, 60 में से 59 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है। तो अगला जो अपना लेक्चर होगा उसमें बचे हुए 60 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।